तीन लोक नवखंड में गुरु से न कोई करता करे तो कर न सके गुरु करे सो होय संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान जो जो पग आगे धरो कोठिन दुश्मन जय गुरुदेव। एक छोटी सी प्रार्थना गुरु महाराज के चरणों में हम आगे से बोलेंगे, माताएं बहनें दादा लोग पीछे से दोहराएंगे। जय गुरुदेव। अरे हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो निज चरणन के सहारे हैं। हम तो निज चरणन के सहारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। सतयुग माये विष्णु जी कहे हैं। सतयुग माये विष्णु जी भये हैं। नारद ने पहचाने हैं भैया। नारद ने पहचाने हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु
महाराज के सत्संग में चली आ रही है। प्रार्थना और बोलेंगे, उसके बाद जैसे गुरु महाराज की मौज। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे मंदिरवा मकाने के लागे, गुरुजी तुम्हारे हो मंदिरवा मकाने के लागे। गुरुजी तुम्हारे मंदिरवा मकाने के लागे। स्वामी जी तुम्हारे हो मंदिरवा मकाने के लागे। स्वामी जी तुम्हारे मंदिरवा मकाने के लागे। हमारे गुरु जी के कुछ नहीं कामती, हमारे गुरु जी के कुछ नहीं कामती। अरे हीरा जवाहर के भरे भंडार हो मंदिरवा मकाने के लागे। हीरा जवाहर से भरे भंडार हो मंदिरवा मकाने का लागे। स्वामी जी तुम्हारे हो मंदिरवा मकाने के लागे। स्वामी जी तुम्हारे मंदिरवा मकाने के लागे। हमारे गुरु जी का मेला लगावे, हमारे गुरु जी का मेला लगावे। मेला लगावे साथ संगन का बोलावे। मेला लगावे साथ संगन का बोलावे। मेला लगावे गुरु बहनन का बोलावे। मेला लगावे गुरु बहनन का बोलावे। अरे हमारे गुरु जी की महिमाया पार हो मंदिरवा मकाने के लागे। गुरु जी तुम्हारे मंदिरवा मकाने के लागे। स्वामी जी तुम्हारे हो मंदिरवा मकाने के लागे। स्वामी जी तुम्हारे हो मंदिरवा मकाने के लागे। हमारे गुरु जी का मंदिर बनवाईनी, हमारे गुरु जी का मंदिर बनवाईनी। सब लोग जाई के बुराई चढ़ाईनी, सब लोग जाई के बुराई चढ़ाईनी। अरे मंदिर के अंदर बैठे दादा गुरु हमारे हो मंदिरवा मकाने के लागे। गुरु जी तुम्हारे मंदिरवा मकाने के लागे। स्वामी जी तुम्हारे हो मंदिरवा मकाने के लागे। स्वामी जी तुम्हारे हो मंदिरवा मकाने के लागे। गाय गुरुदेव बाबा सुनो मोरे बाचो। गाय गुरुदेव बाबा सुनो मोरे बाचो। अरे माथे रख तोरा कहिया ना जरूर हो मंदिरवा मकाने के लागे। गुरु जी तुम्हारे हो मंदिरवा मकाने के लागे। स्वामी जी तुम्हारे हो मंदिरवा मकाने के लागे। स्वामी जी तुम्हारे हो मंदिरवा मकाने के लागे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो गुरु महाराज हमारे तहसील अध्यक्ष मान्य राम जीवन दादा हमें थोड़ी देर के लिए आदेश दिए हैं गुरु महाराज का सत्संग सुनाने के लिए। तुम्हें मालूम नहीं है हम
है नहीं, लेकिन गुरु महाराज की जैसी मौज होगी। जय गुरुदेव। हम एक दोहा सुनाएंगे, उसी पर कहानी सुनाएंगे, उसके बाद अपनी बारी को विराम कर देंगे। जय अपने बारे को विराम कर देंगे। देखो सत्संगी भाई बहन, जब सत्संग में आया करो, आगे बढ़िया, अरे आगे बढ़ियो, आगे बढ़ियो, आगे बढ़ियो, सभी लोग आगे बढ़ियो भैया लोग। ठंडी बिछाई है, बिछावन पड़ा है। अरे भैया थोड़ा आगे बढ़े आओ, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ो। देखो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के सत्संग में जब आया करो तो जैसे मुसलमान भाई क्या करते हैं, पहले नल के पास जाते हैं, अपना मुख धो लेते हैं और पानी पी लेते हैं और फिर उसके बाद गुरु महाराज के आगे बैठते हैं, क्योंकि नींद नहीं आना चाहिए। देखो हमारे मुसलमान भाई जी जब नमाज अदा नहीं, गुरु महाराज ने अपने अल्लाह खुदा भगवान का जब नाम लेने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने मुख को धुल लेते हैं कि नींद ना आए, भगवान में के राह लग जाए, ध्यान में कोई अवनी बाधाएं नहीं आना चाहिए। तो हम लोग मुसलमान भाई से सीख लेना चाहिए। पहले गुरु महाराज के चरण में जब आओ, पहले अपने हाथ और मुख को धो लीजिए। और हमने जो दोहा सुनाया है, देखो प्रेमी भाई बहनों, एक चेला था, दूसरे चेले के पास गया, कहा भैया आप गुरु कर लीजिए। गुरु महाराज ने कहा है कि गुरु बिना कोई तारा नहीं होगा, अगर गुरु नहीं करोगे तो आपके हाथ का यानी कोई पानी या कुछ खा लेगा तो टट्टी और पेशाब की समान होता है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु करना चाहिए, इसीलिए गुरु बड़ा होता है, भगवान नहीं बड़े होते। देखो हमारे दादाजी सत्संग सुनाते हैं कि दशरथ जी महाराज इतने 10 बलों वाले भगवान थे और वो जब गुरु के पास गए तभी तो भगवान का अवतार हुआ। तो इसी तरह से गुरु बड़ा होता है, भगवान नहीं बड़े होते। हमने जो दोहा सुनाया उसी आधार पर थोड़ी कहानी सुनाएंगे। देखो प्रेमी भाई बहनों, एक चेला दूसरे चेले के पास गया और कहा देखो मेरे भाई जी आप गुरु कर लीजिए। तो कहा कौन से गुरु कर ले? तो कहा ये हम नहीं कह रहे हैं कि बाबा जी गुरुदेव जी कर लीजिए, कोई भी गुरु कर लीजिए। तो सोचा जब गुरु करेंगे तो दान में कुछ दिया जाता है? तो कहा हाँ, जब गुरु किया जाता है तो दान में कुछ दान दक्षिणा दिया जाता, तभी आप गुरु का मतलब पूरा मान लेते हैं। प्रेमी भाई बहनों, उस चेले ने यानी भक्त जो गुरु भक्त था वो एक बोरी में गेहूं बांध लिया, कुछ पैसे ले लिया और रास्ते में चल दिया। और जो गुरु भाई बताए थे, दोसर गुरु भाई वो चरवाह थे। वो जैसे आपके धामी चरा चौराहे पर वो गैया चरा रहे थे। उसने कहा जो हम आपसे बता दिए हैं, तो कहा वो करेगा गुरु? नहीं करेगा। वो धामी चरा चौराहे पर वो दूसरा गुरु भाई गैया चरा रहा है। वो गुरु भाई गया, उसने उस भक्त की बात मान करके सोचा कि आज हम कहीं जाएंगे, गुरु कर लेंगे। तो बोरी में कुछ गेहूं बांधे हैं, कुछ पैसे हैं और जा रहा था, रास्ते में वही चरवाह मिला और कहा कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहा हम मैंने गुरु करने जा रहे हैं, सतगुरु के चरणों में जा रहे हैं, हम गुरु कर लेंगे। तो कहा इस बोरी में क्या है? तो कहा इस बोरी में गेहूं है। कहा और आपके पास क्या है? तो कहा पैसे हैं। तो कहा ये किसको दोगे?
तो कहा हम ये गुरु महाराज को देंगे, जब वो हमें नामदान देंगे, मंत्र देंगे, तो हम ये अनाज और पैसे उन्हीं को देंगे, तभी तो हमारा पूर्ण होगा। तो कहा अच्छा हम बताएं आपको, वही करोगे? तो कहा हाँ भैया आप बताओ, वो तो गुरु करने जा रहा है। तो कहा आप बताइए। तो उसने कहा ये भैया अन्न गेहूं हमको दे दीजिए, पैसा हमको दे दीजिए और हमें गुरु मान लीजिए, और आप जाइए इस तालाब जो बना है इसी तालाब में आप खड़े हो जाइए, लेकिन जब हम कहेंगे तभी पानी के बाहर निकलना। तो कहा ठीक है भैया, हमें कोई गुरु करना है, कोई भी गुरु करेंगे, लेकिन आप ही हमारे गुरु बने, हम समझ लेंगे। ये मेरा सामान लीजिए, मुझे नामदान दे दिया, मैं आपको गुरु महाराज मान लिए। तो चरवाहा ने उस गेहूं को ले लिया और पैसे ले लिया, अपना चला गया गैया के पास, और गैया चरा करके अपने घर चला गया। और वो भक्त ने अपने दिल से, अपने मन से उनको चुन लिया कि हमारे सतगुरु भगवान हो गए, और उसी तालाब में जा करके खड़े हो गए। कुछ दिन के बाद खड़े 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 कुछ समय बीत गया तो ब्रह्मा जी आ गए। जब ब्रह्मा जी आ गए तो ब्रह्मा जी देखा और कहा भक्तजन आप बाहर निकल आओ। तो कहा आप कौन है? तो कहा मैं ब्रह्मा जी हूँ। तो कहा हम ब्रह्मा को किसी को नहीं जानते हैं, हमारे गुरु महाराज ने आदेश दिया है इस पानी में खड़े हो जाओ, तो मैं पानी में खड़े हैं, जब तक हमारे गुरु महाराज नहीं आएंगे तब तक हम इस तालाब से बाहर नहीं निकलेंगे। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा जी चले जाते हैं, कुछ समय जब बीतता है तो विष्णु जी आते हैं, और विष्णु जी भी इसी तरह से करते हैं। वो भक्त फिर भी विष्णु जी से कहा कि आप कौन? हम विष्णु जी। कहा विष्णु को नहीं जानते, हमारे गुरु महाराज कहा है कि तालाब में खड़े हो जाओ, तो हम तालाब में खड़े, जब तक हमारा गुरु नहीं आएगा तब तक हम नहीं निकलेंगे। विष्णु जी चले गए। कुछ समय बीता, भगवान शंकर जी आ गए, उन्हीं से भी यही बोला। अब ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शंकर जी तीनों लोग खड़े हैं और कहा निकल आओ। तो कहा कौन? कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों लोग खड़े हैं। कहा किसी को कुछ नहीं समझते हैं, भगवान है ब्रह्मा किसी को नहीं समझते हैं, जब तक हमारा गुरु नहीं आएगा तब तक हम इस तालाब से नहीं निकलेंगे। प्रेमी भाई बहनों, उधर क्या होता है, वो चरवाहा कुछ दिन समय बीतता है और कहा चलो आज वही धामी सराय की रास्ते पर हम गैया चलेंगे चराने के लिए। कुछ चरवाहा बोले अरे तुम उधर कैसे ले चलोगे, अपने उस चेले को जो बनाया है उसी तालाब में जो खड़ा होगा। तो कहा है इतने दिन बीत गए हैं, क्या वो तालाब में खड़ा होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और वो अपने दिल से, मन से, सच्चे दिल से वो चरवाहा को गुरु मान लिया। वो चरवाहा सोचा अरे नहीं, इतने दिन हो गए, वो मेरी बात को नहीं मानेगा, मैं इसका पैसा अनाज ले लिया, मेरी बात को नहीं मानेगा, चलो हम वही धामी सराय के रास्ते पे ले चलेंगे। देखता क्या है, तालाब में वही चेला खड़ा है और तालाब के किनारे ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं। और वही चरवाहा गया और शंकर जी बोले अरे जल्दी आओ, अपने इस भक्तजन को निकालो, और देखो हम लोग आए, मेरी बात को नहीं माना। तो वही चरवाहा बोले भक्तराज आप तालाब से बाहर निकल आओ। और जब तालाब के बाहर निकला तो गुरु महाराज खड़े हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं। अब वही तालाब में जो भक्त खड़ा आ रहा है बाहर निकल आया। अब वो सोच रहा कि गुरु महाराज भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं, मैं किसके पहले पास हूँ। तो वही ये दोहा लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाल बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताई रे भैया गोविंद दिए। प्रेमी भाई बहनों, भगवान शंकर जी ब्रह्मा जी बोले देखो सर्वप्रथम पहले गुरु महाराज के पैर छू। अगर आपके गुरु महाराज आदेश न दिया होता तो क्या मेरे दर्शन होते? नहीं होते। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, गुरु बड़ा होता है, भगवान नहीं बड़ा होता है। एक कहानी और सुनाएंगे, उसके बाद अपनी बारी को विराम करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, एक चेला यानी गुरु किया
और दूसरे गुरगनी चेले के पास गया, कहा गुरु भाई गुरु कर लीजिए। तो कहा मैं गुरु नहीं करूंगा, इस समय मेरी लैया लगवाई हो रही है, धान की रोपाई हो रही है। यानी इस मनुष्य शरीर पा करके इंसान को फुर्सत नहीं मिलता है। माँ यानी हम लोग माँ के जब पेट में गर्भ में होते हैं तो उस भगवान खुदा से यानी आप बात करते हैं कि प्रेमी भाई बहनों इस कान कोठरी से बाहर कर दीजिए और कहते हैं कि सब तज भजन करब दिन राती। यानी सारा यानी काम त्याग करके भगवान जी आपका भजन करेंगे। और प्रेमी भाई बहनों जब हम औरत माँ के पेट से जब बाहर होते, गर्भ से बाहर होते हैं, उस भगवान के जो वादा किए थे वो भूल जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों वो फुर्सत नहीं मिलते हैं। वो गुरु भाई कहा कि आप गुरु कर लीजिए। कहा देखो मेरे इस समय धान की रोपाई हो रही है। कुछ समय बीता, फिर गया और कहा चलो आप तो चलो गुरु कर लो। कहा नहीं, मैं इस समय मेरे धान में पानी लगने वाला है, मैं नहीं जाएंगे। फिर कुछ समय बीतता गया, उनका ऐसा समय आ गया जो उनका फुर्सत का समय हो गया। प्रेमी भाई बहनों वही भक्त जन गया उस चैनी भक्त के पास, यानी अपने गुरु भाई के पास। देखता क्या है, उसे जो हम लोग टिकटी बनाते हैं उसी पे ले जाया। जब उसको लेकर चल दिए तो वही चेला राम कहते हैं उस दूसरे चेला राम से कि आज तुमको फुर्सत हो गया, तो अब जब वो है नहीं तो क्या सुनेगा। जब उसको लेकर चल दिए तो कुछ लोग गुरु भाई यानी कुछ लोग जब मिट्टी दिलाने जाते हैं तो वो लोग कहा कि जब 4 लोग उनको लेकर चलते हैं तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। बात तो सही है, यानी जब उनका समय रहे तब इस बात का नहीं माने कि राम का नाम सत्य है, उनका फुर्सत नहीं मिला। अब बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है। लेकिन वो जो अकेला जो गुरु भाई मिट्टी दिलाने गया है वो क्या कह रहा है प्रेमी भाई बहनों कि राम नाम सत्य है। अब आज फलाने भैया फुर्सत है, आज फलाने भैया फुर्सत है, आज कोई काम नहीं है, आज फुर्सत है। प्रेमी भाई बहनों गुरु करना चाहिए, गुरु सबसे बड़ा होता है। हम और तुम माँ के गर्भ में जब होते हैं तो भगवान से वादा करते हैं और उस वादा को भूल जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों गुरु करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। अपने देखो प्रेमी भाई बहनों अपने यानी स्वामी जी थे, 5 साल के थे। देखो उनकी माँ ने अपने स्वामी जी को बुलाया, लड़कों को बुलाया, कहा बच्चा आप शादी मत करना, ऐसा करना भगवान की खोज करना, भगवान की खोज करना। और 5 साल में के बाद उनकी माता का देहांत हो जाता है। स्वामी जी महाराज जाते गए कहा मैं अपनी माँ का वचन कैसे निभाएंगे। प्रेमी भाई बहनों सोचा और कुछ दिन बीते, 5 साल की उम्र थी स्वामी जी की। कुछ समय बीते और उस एक नदी बनी थी, सोचा माँ का वचन निभा नहीं पाएंगे, उस नदी में डूब करके अपने जान देना चाहते थे। यही हमारे स्वामी जी थे। देखा उस नदी में डूबने के लिए झुके तो कुछ दादा गुरु की यानी पहचान आ गई। देखा उसमें किसी की मूर्त दिखा रही है, लेकिन स्वामी जी ने अपने प्राण नहीं देगा। प्रेमी भाई बहनों स्वामी जी बच गए और जा रहे थे, रास्ते एक भक्त यानी एक भैया जी खड़े थे। उनसे स्वामी जी बोले कि भैया हमें अपनी चाबी दे दीजिए। तो उसने बोला मैं चाबी आपको दे दें और आप मेरी गाड़ी लेकर चले जाओगे। तो कहा नहीं भैया मैंने आपकी चाबी मांगा है, मैंने आपकी चरपैया नहीं मांगा है। तो वो भैया ने अपनी चाबी स्वामी जी को दे दिए। अब दादा गुरु की यानी अंता आ गई हमारे स्वामी जी के पर। और जब चाबी को छुआ तो चाबी सोने की हो गई। जब सोने की हो गई और वही भैया जी गुरु महाराज के चरणों में गिर गए। कहा भैया जी आप चाबी को छू करके सोना हो गई तो आप ऐसा करिए मेरी गाड़ी को छू लीजिए। स्वामी जी कहा नहीं देखो मैं आपकी चाबी मांगा, मैं गाड़ी की जिम्मेदारी ले लेते। तो कहा इसके बदले में हमें एक 25 यानी 8 आना पैसा दे दीजिए। स्वामी जी ट्रेन में बैठने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो कहा ठीक है ये पैसे ले लीजिए।
वो मनी 8 आना पैसे लिए और जा करके स्टेशन पर वो टिकट कटा लिए, ट्रेन में बैठ गए। अब उधर होता क्या है, जो दादा गुरु की माँ थी उनका बेटा खत्म हो गया था। वो इतना क्रोध थी तो दादा गुरु ने कहा कि आप रोना नहीं, आपके हम बच्चे को ला के ढूंढ के रहेंगे। स्वामी जी ने टिकट कटा लिया और ट्रेन में जब बैठ लिया, ट्रेन में बैठ करके सफर कर रहे थे। प्रेमी भाई बहनों, होता क्या है, उनको जय गुरुदेव। हमारे बिस्वा के तहसील अध्यक्ष माननीय राम जी दादा मेज पर पढ़ा रहे हैं और गुरु महाराज की चर्चा सुनाएंगे। आप लोग हाथ जोड़ के बोलिए जय गुरुदेव। ऊपर बैठो चले तो टोपी लगाए चले जाए। हाँ ऊपर बैठो चले। चलो